हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा किसके बारे में? विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसकी दो स्थितियां हैं बेटा, बेसिकली दो स्थितियों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो है अक्षीय स्थिति और दूसरी है निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या होती है। अक्षीय स्थिति आपने देखा होगा बेटा, अक्ष के ऊपर मान लीजिए आपने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने ज़रूर पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा अगर मैं इस लाइन पे लेता हूँ, यानी ये अगर हॉरिजॉन्टली मतलब ऊर्ध्वाधर अगर लाइन पे लेता हूँ तो वो अक्षीय स्थिति हो जाएगी। और अगर मैं इसको परपेंडिकुलर यानी वर्टिकली लेता हूँ, यानी क्षैतिज में लेता हूँ, तो वो हो जाएगी निरक्षीय स्थिति। तो दो स्थितियाँ हम पढ़ेंगे यहाँ पे, कौन कौन सी? अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट स्थिति वो है अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो देखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मिलेगा क्वेश्चन कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है कि किसी भी अक्ष के किसी भी बिंदु पर अगर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके लिए बोला है बेटा इसने? विद्युत द्विध्रुव रख दिया और उसको किस पे रखा? अक्षीय स्थिति पर रखा। अक्षीय स्थिति पर रखने के बाद उस अक्षीय स्थिति पर एक ऐसा बिंदु ले लिया जहाँ पे मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो देखो कैसे स्टार्ट करते हैं, इसका पूरा डेरिवेशन आएगा। तो देखो, आपने लिया अक्षीय स्थिति, मैंने ये ले ली, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की। अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यू ले लिया और यहाँ पे ले लिया मान लीजिए प्लस क्यू। ठीक है, इनके मध्य का बिंदु क्या है बेटा? ओ। इसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस मध्य बिंदु ओ से कितनी डिस्टेंस पे बेटा? आर डिस्टेंस पे कोई बिंदु ले लिया पी, जहाँ पे मुझे क्या करना है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा +1 आवेश, यानी एकांक परीक्षण आवेश मैंने यहाँ पे रख दिया। अगर मैंने यहाँ पे एकांक परीक्षण आवेश रखा +1, तो यहाँ पे आप स्थितियाँ देखेंगे कि सबसे पहले देखो, इन दोनों को मध्य बिंदु, इनके अत्यल्प दूरी कौन सी हो गई? 2a। और तो ये कितना हो गया? a, और ये भी कितना हो गया? a। ठीक है बेटा, अब एक चीज़ देखेंगे कि ये जो प्लस आवेश है, इस प्लस आवेश को क्या करेगा? इधर की तरफ रिपेल करेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा उस साइड में। तो ये इधर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? e, यानी कौन कर रहा है बेटा? प्लस। तो कितना आ जाएगा? इसको मैंने बोल दिया E1। ठीक है, यानी ये प्लस अगर इस +1 को इधर धक्का मार रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक है, यानी इधर प्रतिकर्षित कर रहा है, तो कितना आ गया? E1। वैद्युत क्षेत्र किधर हो जाएगा? E1 इस साइड में। और दूसरा नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अट्रैक्ट करेगा तो किधर करेगा? इस डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तो E2 इसको मैंने मान लिया, कंसिडर कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे कि इस B पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो देखें, यहाँ तक तो है A, और ये टोटल कितनी है बेटा? R है। अगर R में से मैं ये A माइनस कर देता हूँ तो मुझे ये वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये बच गया R - A। अगर मैं A से P तक की डिस्टेंस पता करता हूँ, ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा आपके पास कितना? ये तो हो गया A, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? R। तो ये हो गया R + A। टोटल डिस्टेंस पता लग गई। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इस आवेश के लिए देख लो, या फिर सबसे पहले B आवेश के लिए आप क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे। तो B आवेश के लिए आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए वो देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु, ये क्वेश्चन हो गया आपके पास, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिंदु B पर, अब बिंदु B पर कौन सा आवेश है? प्लस Q आवेश है, पर स्थित +Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र
तो कितना हो जाएगा बेटा वैद्युत क्षेत्र, हमने कितना माना, यहाँ लिख देता हूँ इसको, E1 इक्वल कितना आ जाएगा KQ डिवाइड बाय, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, B से P तक की डिस्टेंस है आपके पास कितनी, इसको मैं ये लिख लेता हूँ BP स्क्वायर। अब BP स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि हमने एकांक यानी हम बात करें एकांक धन आवेश के कारण हमने क्या पढ़ा था बेटा, बिंदु आवेश के कारण हमने क्या पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था, तो वो कितना था KQ/R स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, B और P के बदले देखेंगे तो कितना हो जाएगा BP स्क्वायर, और BP की वैल्यू आपको डायग्राम में गिवन है कितनी है R-A, तो ये रख दिया आपने KQ डिवाइड बाई R-A का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास फर्स्ट। ऐसे ही बिंदु A पर स्थित -Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, तो वो कितना आ जाएगा बेटा, E2 आपने कंसीडर किया है, कितना आ जाएगा, ये कौन सा आवेश है माइनस, तो कितना आ जाएगा -KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन इसे दे देंगे। अब R स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे आप, AP स्क्वायर। अब AP की वैल्यू कितनी है बेटा, R+A का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई कौन सी, सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन ये आपके पास आ चुकी है। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों का मतलब इन दोनों का क्या निकालेंगे, रिजल्ट निकाल लेंगे, परिणाम निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों आवेशों का। ठीक है, दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है उन दोनों का क्या निकाल लेंगे हम, परिमाण निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो P पर आपको क्या करना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, E बराबर E1 प्लस E2। इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास थर्ड। अब E1 की वैल्यू है आपके पास और E2 की वैल्यू है, दोनों आप समीकरण 3 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, तो वैल्यू पुट करें आप, E इक्वल E1 की वैल्यू है आपके पास KQ डिवाइड बाय R-A का होल स्क्वायर माइनस KQ डिवाइड बाय R+A का होल स्क्वायर। ये आपके पास प्रॉपर इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लीजिए और आपके पास किसके लिए आ जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो देखो बेटा, E बराबर यहाँ पे KQ कॉमन है, आपने कॉमन लिया, बच गया आपके पास R-A का होल स्क्वायर माइनस 1/R+A का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। इसके बाद KQ, अब बेटा देखो A माइनस बी और A प्लस बी एक फॉर्मूला बनता है, A माइनस बी और A प्लस बी, इसको लिखते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपरली ये फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास और उसको स्क्वायर करना है। तो मैंने इसका LCM लिया सबसे पहले, तो मेरे पास ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर उसका कंप्लीट होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करवा दो, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो। जब आप LCM लेंगे इसका तो ये आपके पास आ जाएगा R+A का होल स्क्वायर माइनस R-A का होल स्क्वायर, देन E इक्वल KQ। इस वैल्यू को आप ओपन करेंगे कौन से फॉर्मूले से बेटा, आपके पास फॉर्मूला होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अगर प्लस माइनस है तो यहाँ भी प्लस माइनस 2AB, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे दोनों में, तो यहाँ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस प्लस 2AB माइनस, अब ये यहाँ पे माइनस साइन है तो अंदर वाला साइन क्या कर देगा, जब वो इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस साइन पॉजिटिव को तो नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो ये आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा RA, ये आ जाएगा RA डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो बेटा ये टर्म्स हैं आपके पास, यहाँ पे ये कम्प्लीटली टर्म्स इस कम्प्लीटली टर्म्स से क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। तो आपके पास कंप्लीट वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी KQ
2RA प्लस 2RA डिवाइड बाई चल रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा KQ 4RA डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये वैल्यू आ गई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर आर ए 4RA आ गया आपके पास। अब इसको आगे और सोल्व करेंगे। तो देखो बेटा, इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे E इक्वल KQ। अब Q, एक तो Q ले लीजिए क्योंकि आपको क्या करना है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की वैल्यू रखनी है यहाँ पे। तो कितना रखेंगे KQ, ठीक है, और मैंने रखा मल्टीप्लाई 2E, ठीक है, यानी इस 4 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 2 × 2 और रख दिया 2R। और क्या बच गया बेटा आपके पास, ये 2R बच गया, ठीक है, और डिवाइड बाय में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया 2KR 2QA डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इस वैल्यू की जगह आप क्या रखेंगे, P क्या है आपके पास, वैद्युत आघूर्ण। तो यहाँ रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा 2KPR डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके पास किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए आ गई बेटा, अक्षीय के लिए, ठीक है। अब यदि आपके पास R का मान क्या हो, A से बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। अगर ये नगण्य हो गया तो A की वैल्यू जो है वो क्या हो, नगण्य के बराबर, यानी 0 के इक्वल क्या करेंगे आप, कंसीडर करेंगे। देन आफ्टर आपके पास वैल्यू आ जाएगी E अक्षीय 2KPR डिवाइड बाय आर स्क्वायर और उसका स्क्वायर, 2KPR डिवाइड बाई आर की पावर 4। एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ 3 बच जाएगा, तो 2KP/r³। ये स्थिति आ गई बेटा अक्षीय के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आ गई हमारे पास अक्षीय के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पे बेस्ड होगा, निरक्षीय स्थिति के लिए। तो ये अक्षीय स्थिति के लिए आज हमने इसमें लेक्चर नंबर 11 में पढ़ लिया। अब लेक्चर नंबर 12 में हम पढ़ेंगे किसके लिए बेटा, निरक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।